हेलो स्टूडेंट, सेट्स थ्योरी समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 6 पार्ट 5 में आपने डेफिनेशन सीखी थी कि नल सेट क्या कहलाता, वॉइड सेट क्या कहलाता, रिक्त समुच्चय क्या कहलाता, जिसमें एक भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जो कर्ली ब्रैकेट, खाली कर्ली ब्रैकेट या ग्रीक अक्षर फाई से आप उसे प्रदर्शित करते थे। फिर आपने वो कहा था सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो सिंगलटन सेट कहलाता है, जिसमें मात्र एक अवयव हो। फिर हमने आपको परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये हमने आप लोगों को सिखाए थे। फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल हो, गिन सकें हम। और अपरिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल ना हो, अनंत हो, इनफाइनाइट हो, उसे अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फिर हमने आपको बताया समतुल्य समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनमें कार्डिनल नंबर समान हो, ऐसे दो समुच्चय जिनके कार्डिनल नंबर समान हो, कार्डिनल संख्या समान हो, Na इक्वल टू Nb, समुच्चय ए के कार्डिनल नंबर Na समुच्चय बी के कार्डिनल नंबर Nb के इक्वल हो, Na इक्वल टू Nb हो। ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था इक्वल सेट। इक्वल ऐसे दो समुच्चय जिनमें ए में भी वही अवयव हों जो बी में भी हों, ऐसे दो समुच्चय जिनमें यदि ए के अवयव बी के अवयव के इक्वल हों और बी के अवयव ए के अवयव के इक्वल हों, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स हों और बी के एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स हों, तो इन्हें आप इक्वल सेट कहते हैं। इसके बाद हमने डिसजॉइंट सेट पढ़ाया था आपको, विसंधित समुच्चय। समुच्चय ए और समुच्चय बी में एक भी अवयव ऐसा ना हो जो दोनों का कॉमन हो। ए और बी में एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए, समुच्चय ए और समुच्चय बी में एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो कॉमन हो, विसंधित समुच्चय कहलाता है। आज इन्हीं डेफिनेशन पे हम आपको कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, नल सेट, बॉयज सेट, रिक्त समुच्चय। ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3 ऐसे आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसने कहा कि इसमें से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, निम्नलिखित में से कौन, निम्न में कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, निम्न में कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये क्वेश्चन है आपका। क्या करना, पहला पढ़िए आप, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। ये तो अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। देखिए, उसने कहा आप इसे ए मान लीजिए। हमने सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से विभाज्य
सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। पता 5 से विभाज्य सभी सम प्राकृतिक संख्याएं पता क्या होती हैं? 10, 20, 30, 40, 50 और ये इनफाइनाइट होंगी। ये तो अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। तो जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट, ये एम्प्टी सेट का उदाहरण नहीं है। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? फर्स्ट क्या दिया था उसने? सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 5। बताइए 5 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याएं। 5 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 5 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्याएं ये होती हैं, देखिए 5 से विभाज्य है ये सब, और सम है कि नहीं, इवन है कि नहीं है। 5 से विभाज्य सम प्राकृतिक संख्या तो बहुत सारी होती हैं, तो ये तो इनफाइनाइट सेट है। तो ये आप लिख देंगे, अतः ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट सेट है, ये एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो आप लिखना, इसलिए सेट ए इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। समुच्चय ए रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। लो, आंसर हो गया। अब देखिए, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। 5 से विभाज्य सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बताइए 5 से विभाज्य सभी, 5 से विभाज्य हमें सम प्राकृतिक संख्या चाहिए, इवन नेचुरल नंबर चाहिए 5 से विभाज्य। तो यही तो होती हैं, देखिए इवन भी है और 5 से विभाज्य भी है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये तो अपरिमित समुच्चय है। ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है कि 50, 60, 70, 80, 90 आगे और आप बोल सकते हैं। इसलिए ये इनफाइनाइट सेट का उदाहरण है, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। समुच्चय ए आपने इसे ए मान लिया था, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। अब देखिए सेकंड पार्ट आइए। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। पता है ना आपको कि सम अभाज्य संख्या, इसे आप बी मान लीजिए 2। केवल एक सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य होती है, वो है 2। उसने कहा घर बी में कौन रहता? घर बी में रहती है इवन प्राइम नंबर्स, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। पूरे प्राइम नंबर में, पूरी अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही नंबर सम होता है, वो है 2। तो उसने कहा सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये तो एकल समुच्चय का उदाहरण है। तो सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम, आपको पता है कि उसने लिख दिया ना कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सभी शब्द लगा दिया उसने, तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी हो। सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या होती है 2, 3 अभाज्य प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर है ना वो होते हैं 2, 3 प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23 और आगे आप 29, ये आपके प्राइम नंबर हैं। लेकिन इसमें इवन मात्र 2 होता। सम केवल एक सम संख्या है जो प्राइम होती है। तो सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर एकल समुच्चय का उदाहरण है।
ये सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सभी सम अभाज्य संख्याओं, सम अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है। सेट ऑफ ऑल इवन, सभी सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्या केवल 2 होती है। एक संख्या होती है जो अभाज्य होती है और वो सम भी होती है, वो 2। तो ये तो एकल समुच्चय का उदाहरण है। तो आप लिखेंगे कि ये फिर से उतार देंगे कि समुच्चय बी रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, ये तो एकल समुच्चय का उदाहरण है। ठीक, चलिए अब आ जाइए थर्ड पार्ट। उनने इस घर का नाम दिया सी। घर सी में कौन रहता? एक्स। एक्स कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 के हल, और एक्स इज ए रेशनल। देखिए घर सी में कौन रहता? उसने कहा घर सी में इसकी हल रहती एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2 आएगा। उसने कहा घर सी में प्लस माइनस √2 रहता, लेकिन उसने कहा एक्स इज रेशनल। उसने तो कहा कि एक्स प्राकृतिक रेशनल है, परिमेय है, ये तो अपरिमेय है। देखिए √2 अपरिमेय संख्या होती ना, √2 √3 ऐसी संख्याएं जिनके आप पूरा स्क्वायर रूट ना निकाल सकें, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती। √2 √3 √5 √6 √7 और 2 √2 3 √2 2 प्लस √2 3 प्लस √2, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं जिनके आप पूरे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ना निकाल सकें। ऐसी संख्याएं जिनके आप पूरे स्क्वायर रूट ना निकाल सकें। बताइए, तो प्लस माइनस √2 तो अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। उसने कहा घर सी में कौन रहता? भी कहते कि इसके हल रहते, लेकिन कौन से हल? एंड एक्स इज अ रेशनल, और उसने कहा एक्स रेशनल भी है। तो ऐसा तो देखिए ये है रिक्त समुच्चय का उदाहरण। तो आप लिखेंगे सी इक्वल टू ऐसा, तो आप लिख देंगे। देखिए उसने कहा घर सी में इसकी हल रहती, लेकिन एक्स इज अ रेशनल, उसने तो कहा एक्स रेशनल होना चाहिए। घर सी में कौन रहता? एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 के वे हल जो रेशनल हों। घर सी में कौन रहता? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 के वे हल रहते हैं जो परिमेय हों। देखिए इसके हल तो अपरिमेय आ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे? इस घर सी में कौन रहता? इस घर सी में एक्स स्क्वायर माइनस 2 के वे हल रहते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 के वे सॉल्यूशन रहते हैं जो रेशनल हों। लेकिन आपको पता है इसके सॉल्यूशन प्लस माइनस √2 हैं जो कि अपरिमेय हैं। यहाँ पे कोई भी परिमेय संख्या नहीं रहती है। अतः घर सी, ये जो सेट सी है, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। यहाँ पे आप लिख देंगे, इसलिए समुच्चय सी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। जो C is the example of empty set, आप ऐसा लिख देना। देखिए क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। घर सी में कौन रहता? एक्स कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 के वे हल रहते हैं जो रेशनल हों। घर सी में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 के वे हल रहते हैं, वे सॉल्यूशन रहते हैं जो कि रेशनल हो। इसके तो सब इर्रेशनल आ रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन, इसका मतलब घर सी में कोई नहीं रहता है। ये एम्प्टी सेट हो गया। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे। अब आ जाइए घर डी। देखिए घर डी में कौन रहता? घर डी में एक्स रहता। एक्स कौन है? एक्स नेचुरल नंबर है, 8 से छोटे और 12 से बड़े। बताइए 8 से छोटे और 12 से बड़े। घर, उसने कहा कि घर डी में कौन रहता? एक्स रहता।
घर डी में कौन रहता है? देखिए शायद क्वेश्चन हमने गलत उतारा है। यहां देखिए घर डी में देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घर डी का ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा गलत है। इनने क्वेश्चन देने में थोड़ी सी गलती की है, लेकिन इन्हें ये क्वेश्चन ऐसा देना चाहिए था। क्वेश्चन है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 8 एंड x इज ग्रेटर देन 12। देखिए इसमें कहाँ गलती लिखी है। x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 8 एंड सिमिल्टेनियसली SIMULTANEOUSLY सिमल्टेनियसली लिखा है। देखिए SIMULTANEOUS, देखिए यहाँ पे सिमल्टेनियसली मतलब उसने कहा, पता है घर डी में कौन रहते हैं? नेचुरल, वे नेचुरल नंबर रहते हैं जिनमें दो गुण होना चाहिए। उनके दो गुण होना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी पता क्या होना चाहिए? कि वो 8 से छोटे भी हों और 12 से इज ग्रेटर देन भी हों। देखिए एंड सिमल्टेनियसली x इज ग्रेटर देन, साथ ही सिमल्टेनियसली मतलब उसने कहा कि घर डी में कौन रहता? ऐसे नंबर रहते जो 8 से छोटे भी हों और उनमें एक गुण और होना चाहिए कि वो 12 से बड़े भी हों। समझ गए ना? सिमल्टेनियसली शब्द नहीं लिख पाए थे हम। क्या लिखा फिर से समझिए। घर डी में कौन रहता? नेचुरल नंबर रहते। कौन से? इज लेस देन 8, जो 8 से तो छोटे हों और साथ ही उनमें एक गुण और होना चाहिए कि वो 12 से बड़े हों। नहीं समझ में आया? 8 से छोटे भी होना चाहिए। ऐसा अक्षर लिखिए आप घर डी में, ऐसा अक्षर लिखिए कि जो 8 से छोटा भी हो और 12 से बड़ा भी हो। मतलब उसमें जो भी अक्षर आप यहाँ लिखेंगे उसमें दो गुण होना चाहिए कि वो 8 से छोटा हो और 12 से बड़ा हो। तो आप कहेंगे ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ये जो घर डी है वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, ये F। तो देखिए ये रिक्त समुच्चय है। अब आ जाइए घर ई। घर ई में कौन रहता? x रहते। x 4 और 5 के बीच के नंबर है और x इज द एलिमेंट ऑफ n, x बिलोंग्स टू n। पता x नेचुरल नंबर है, यानी घर ई में कौन रहता? घर ई में नेचुरल नंबर रहता। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 4 और 5 के बीच के नेचुरल नंबर रहते हैं घर ई में। तो 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होते ही नहीं है, इसलिए ई है, समुच्चय ई है। ये भी समुच्चय ई है ना, ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, ई इज द एग्जाम्पल ऑफ सेट। ई है ना, वो भी एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट है। बताइए घर ई में कौन रहता? नेचुरल नंबर रहते। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। उसने कहा 4 और 5 के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता। होता है क्या 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता? नहीं होता ना। तो आप एम्प्टी सेट कर दीजिए। बताइए घर एफ में कौन रहता? घर एफ में x² = 5 का हल रहता है घर, और उसमें एक लक्षण और होना चाहिए, x इज एन ऑड इंटीजर, वो ऑड भी होना चाहिए। तो घर सी एफ में कौन रहता? घर एफ में रहते हैं +5 ±5 रहते हैं। देखिए यानी इसमें दो एलिमेंट्स हैं। आप इसे ऐसा भी लिख सकते -5, 5। घर एफ में कौन रहता? x² = 5, 25 के हल रहते हैं।
एक्स स्क्वायर ये रहते हैं, और भी, और उनमें एक गुण होना चाहिए, वो जो ऑड हो वही लिखना। देखिए आप दोनों ऑड हैं, तो यानी इसका मतलब जो एफ है ये फाइनाइट सेट है, ये क्या नाम से एम्प्टी सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये फाइनाइट सेट है। अवयवों की संख्या काउंटेबल है, 2 अवयव हैं, आप कह सकते हैं कि 2 अवयव हैं, इसलिए ये परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि रिक्त समुच्चय क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहाँ, क्या उदाहरण क्या है, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, Which of the following sets are finite and which are infinite? निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय परिमित हैं? Which of the following sets are finite and which are infinite? निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय परिमित हैं और कौन से अपरिमित? देखिए निम्नलिखित में कौन से समुच्चय परिमित तथा कौन से समुच्चय अपरिमित हैं? आप क्या करेंगे? देखिए पहला सेट दिया, आप समझ गए ना क्वेश्चन, हमें आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय छांटना सिखाना है। देखिए सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन, बताइए समकेंद्रीय वृत्तों का समुच्चय। देखिए ये है आपका केंद्र, ये है आपका केंद्र, एक वृत्त ये हो गया, देखिए एक वृत्त ये हो गया, उसी को केंद्र मानकर एक वृत्त ये हो गया, इसको केंद्र मानकर एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक माने समकेंद्रीय, समकेंद्रीय वृत्तों का समुच्चय। बताइए किसी बिंदु को केंद्र मानकर आप अनंत वृत्त खींच सकते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे कई वृत्त, इसको केंद्र मानकर आप अनेक अनंत वृत्त खींच सकते हैं। अतः सेट्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन में खींचे जाने वाले समकेंद्रीय वृत्तों का समुच्चय, समकेंद्रीय वृत्तों का समुच्चय आपका इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट में अपरिमित समुच्चय होगा, ये अपरिमित समुच्चय है। क्वेश्चन समझ में आया? किसी बिंदु को केंद्र मानकर आप हजारों वृत्त खींच सकते हैं, किसी बिंदु को केंद्र मानकर आप हजारों व्रत खींच सकते हो, अनंत व्रत खींच सकते हो आप। तो आप ये कह सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय परिमित और कौन सा समुच्चय अपरिमित है। क्या है पहला? सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन, केंद्र समकेंद्रीय वृत्तों का समुच्चय, समकेंद्रीय वृत्तों का, जिनके केंद्र समान हों ऐसे वृत्तों का समुच्चय। समकेंद्रीय वृत्तों का समुच्चय, समान केंद्र हो। दाइए अगर हम किसी बिंदु को केंद्र माने और उसके चारों ओर हजारों वृत्त खींच सकते हैं, इसलिए अपरिमित समुच्चय है। सेट्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन इज इनफाइनाइट सेट, इज अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है। अब आ जाइए बी पे, देखिए सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। काउंटेबल है कि नहीं, फाइनाइट है कि नहीं, आप तो जानते हैं ना। सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी की वर्णमाला के, बताइए अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर तो गिन लेते ना आप, 26 होते हैं।
ABCD से लेके आप Z तक गिनते हैं ना, ABC अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी की वर्णमाला तो आप गिन लेते ना, काउंटेबल है ना, उसमें 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में। इसलिए आप ये लिख सकते कि बी सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय है। तो समुच्चय बी है ना, ये परिमित समुच्चय है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित समुच्चय है। अब आइए, घर सी में कौन रहता? नेचुरल नंबर रहते हैं, लेकिन इज ग्रेटर देन 5। घर सी में 5 से बड़ी नेचुरल नंबर रहती हैं, 6, 7, 8, 9, 10 ... घर सी में कौन रहता? नेचुरल नंबर रहते। नेचुरल नंबर तो वो कह रहा है कौन से नेचुरल नंबर? 5 से बड़े नेचुरल नंबर रहते। 5 से बड़े नेचुरल नंबर तो अनंत होते। तो आप ये कह सकते हैं कि घर ये जो समुच्चय सी है ये अपरिमित समुच्चय है। लिख देना, जो समुच्चय सी है वो अपरिमित समुच्चय है। आप समझ गए ना? घर सी में कौन रहता? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से? इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े। तो आप 5 से बड़े नेचुरल नंबर लिख देना। बताइए, घर डी में कौन रहता? घर डी में भी नेचुरल नंबर रहते 200 से छोटे। बताइए, घर डी में कौन रहता? पता? 200 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 199 तक। देखिए काउंटेबल है कि नहीं है? तो ये परिमित समुच्चय हो गया। जिसका परिमित समुच्चय, जिसका पहला अवयव भी पता हो आपको, अंतिम अवयव भी पता है। देखिए, पहला अवयव भी पता है और अंतिम अवयव भी पता है आपको। इसका देखिए, आपने पहला अवयव 1 है और लास्ट अवयव 199 है, तो ये परिमित समुच्चय कहलाएगा। घर डी में कौन रहता? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, उसने कहा लेकिन 200 से छोटे, 200 से इज लेस, 200 से छोटे। ये आपका हो गया 1, 2 से लेके 199 तक। अब आ जाइए, घर ई में कौन रहता? जेड रहते। जेड माने पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स रहते। घर ई में कौन रहता? घर ई में इंटीजर्स रहते। इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, उसने कहा 5 से छोटे। अब 5 से छोटे तो आप समझ लीजिए कि 5 से छोटे तो 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3, -4, -5, और आप आगे चले जाइए तो ... तो आप समझ रहे हैं ना कि जो घर ई में कौन रहता? जेड। जेड का मतलब है इंटीजर्स, पूर्णांक रहते हैं। देखिए, पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं। 5 से छोटे पूर्णांक, 5 से छोटे पूर्णांक रहते हैं घर ई में। तो आप 5 से छोटे पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए ई इज अ इनफाइनाइट सेट। जो समुच्चय ई है ना, ये अपरिमित समुच्चय है। देखिए, ई अपरिमित समुच्चय है। अब बताइए, घर एफ में कौन रहता? अब देखिए, घर एफ में रियल नंबर रहता। रियल नंबर जानते हो ना? आपको बता दें कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अनंत नंबर होते हैं रियल। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/, यदि 3/, करते जाइए आप। आपको बता दें कि 1 और 2, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/100, 1/200, 1/1000 आप लगाते जाइए, सांस रुक जाएगी, लेकिन आप 0 और 1 के बीच के रियल नंबर नहीं लिख पाएंगे। यानी इसका मतलब है घर एफ में कौन रहता? रियल नंबर रहते।
तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, सब संख्याएं वास्तविक, पूरी परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, पूरी जो फ्रैक्शन होती हैं वो परमेय संख्या होती हैं, जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं वो परमेय संख्या, वो रियल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, सब रियल। आप जिनके रियल नंबर मतलब लगभग वो सब होते हैं। अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। अगले पार्ट में जब हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। तो आप घर एफ में कौन रहता, रियल नंबर रहते, तो रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। उसने कहा 0 और 1 के बीच में, तो हमने बोला 0 और 1 के बीच में अभी तो आपने 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/19, 1/200 ये बोला, अभी तो 2 बोला ही नहीं है। 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 ऐसे आप बोलते रहेंगे, जिंदगी निकल जाएगी। अतः जो f है, समुच्चय f है, ये भी अपरिमित समुच्चय है। आपको सिर्फ ये बताना था कि कौन सा सेट परिमित और कौन सा सेट अपरिमित है। ठीक है, तो जो f है वो अपरिमित समुच्चय है। अब देखिए जी आ जाइए, घर जी में कौन रहता, सेट्स ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर। बताइए एक साल में 12 महीने होते, सबको पता, काउंटेबल है ना। सेट्स ऑफ ऑल ईयर्स इन अ सेट्स ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर, एक साल के महीनों का समुच्चय। आप साल में 12 महीने होते, सबको पता है, काउंटेबल हैं। आप कह सकते जी है ना, ये परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, घर एच में कौन रहता, प्राइम नंबर रहते हैं। घर एच में कौन रहता, एक्स। एक्स कौन है, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड इज लेस देन 99। बताइए घर एच में कौन रहता, घर एच में प्राइम नंबर रहते हैं। प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसने कहा 99 से छोटे। तो आप 99 से छोटे प्राइम नंबर बताइए, क्या बोलेंगे आप, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इसके बाद 23, इसके बाद 29, इसके बाद 31 और ऐसे ऐसे आप पहुंचेंगे तो 97 तक। आप देखेंगे कि शायद 24 या 25 होते हैं। कितने होंगे, 24 या 25 नंबर होते हैं प्राइम नंबर, जो कि 99 से इजलेस होते हैं। यानी हमने गिन लिया ना, काउंट कर लिया ना हमने। और दूसरी बात, आपको फर्स्ट नंबर ही पता चल गया सेट का और लास्ट नंबर ही। यदि आपको फर्स्ट नंबर ही पता चल जाए और लास्ट नंबर ही पता चल जाए तो आप इसे बोलेंगे कि ये परिमित समुच्चय है। तो आप ये कह सकते कि जो H है ये भी आपका परिमित समुच्चय है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। कौन से समुच्चय परिमित समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय अपरिमित समुच्चय हैं। आपने सेट ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्किल बताइए। आपने कहा कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर आप कितने, आप अपनी परकाल लेना, एक परकाल की नौ कैसे रख देना, पहले ये सर्किल खींचना, फिर ये सर्किल, फिर ये सर्किल, फिर ये सर्किल, फिर ये सर्किल, यानी कंसेंट्रिक सर्किल। केंद्र एक ही बिंदु हो, बताओ, एक बिंदु को केंद्र मानकर आप हजारों वृत्त खींच सकते हैं, इसलिए अपरिमित समुच्चय है। अब आपने कहा सेट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी की वर्णमाला में लिमिटेड शब्द होते हैं, 26 परिमित होते हैं। आपने कहा ये अंग्रेजी की वर्णमाला, ये अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये परिमित समुच्चय है। अब बताइए घर सी में कौन रहता, n रहते। घर सी में कौन रहता, नेचुरल नंबर रहते। नेचुरल नंबर कौन से, इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नेचुरल नंबर रहते हैं। 5 से बड़े नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। तो आपने कहा यह अपरिमित समुच्चय है।
6 7 8 9 10 बहुत रहते आगे। अब बताइए घर डी में कौन रहता, नेचुरल नंबर रहते 200 से 200 से छोटे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेके 199 तक रहते, तो ये परिमित समुच्चय हो जाए। यदि किसी समुच्चय का पहला अवयव भी आपको पता है और लास्ट अवयव भी आपको पता है तो आप कह सकते हैं कि ये परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अब आप देखिए घर ई में कौन रहता, पूर्णांक संख्याएं रहती। पूर्णांक संख्या कौन सी, 5 से छोटी पूर्णांक संख्याएं रहती हैं। तो 5 से छोटी संख्या पूर्णांक संख्या बहुत सारी होती है, देखिए 4 3 2 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और आगे चले जाइए, अनंत होंगी। इसलिए जो ई है ये अपरिमित समुच्चय है। और देखिए घर एफ में कौन रहता, घर एफ में रहता रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं रहती हैं। वास्तविक संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं 0 और 1 के बीच की। तो आपको बता दें कि 0 और 1 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसलिए आप इसे भी अपरिमित समुच्चय कहेंगे। देखिए घर जी में कौन रहता, घर जी में रहते हैं सेट्स ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर। आप सेट्स ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर मतलब सेट्स ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर, एक साल के महीनों, एक वर्ष में आने वाले महीनों का समुच्चय। आपको पता है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सबको पता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर, जनवरी से शुरू दिसंबर एंड। आपको पहला नंबर ही पता हो, अंतिम नंबर ही पता है, इसलिए फाइनाइट होगा, परिमित समुच्चय होगा। अब देखिए घर एच में कौन रहता है, प्राइम नंबर रहते हैं 99 से छोटे। आपको बता दें कि 99 से छोटे प्राइम नंबर शायद 25-26 होते होंगे, 24 25 26 आप देख लेना। तो यानी ये काउंटेबल है। आपको पहली बात कि पहला नंबर ही पता चल गया और लास्ट ही पता चल गया, तो आप कह सकते हैं ये परिमित समुच्चय है। तो आपको परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय बनाना समझ में आ गया होगा कि परिमित समुच्चय क्या कहलाते हैं, अपरिमित समुच्चय क्या कहलाते हैं। ये जितने लोग भी आप लोग वीडियो देखते हैं, कम से कम ये तो देख लिया करें कि आप जितने लोग कम से कम देख रहे हैं उतने तो लाइक आ जाएं। कि आप लोग भी लाइक करना नहीं जानते हैं, लाइक नहीं करना जानते हैं तो बताइए, तो एक क्लास लाइक करने की आपको सिखा दें। कम से कम आपको यदि ये समझ में आ रहा हो तो लाइक और कमेंट्स आप जरूर करना। पार्ट 6 आपका समाप्त हो जाएगा। पार्ट 6 आपका यहीं समाप्त हो रहा। अब इसके बाद इक्वल सेट्स के कुछ एग्जाम्पल हम आपको अगले उसमें सिखाएंगे, ठीक है। समान समुच्चय या विसंधि समुच्चय, अभी इनके एग्जाम्पल रह गए हैं, इनको आप अगले सेट में सीखेंगे। इसके बाद आप समझिए कि सेट बिल्कुल सरल होने वाला है। उतार लीजिए, ये पार्ट 6 आपका यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।